हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग आईपीएससी का तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तक दो पार्ट हमने पढ़ लिया है। दो पार्ट में हमने जो है कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया है जो बहुत बेसिक रहने वाले हैं आगे के पार्ट के लिए आईपीएससी में। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि क्या नाम है आईपीएससी होता क्या है, और क्लासिफिकेशन किया था हमने कार्बनिक यौगिकों का, किस प्रकार से जो है उनको बांटा गया है। ठीक है। उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने जो है हाइड्रोकार्बन का जो है मेनली यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो है आईपीएससी नामकरण सीखा था, और इसके अलावा एल्किल ग्रुप के बारे में भी सीखा था। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के बारे में, यानी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है। यानी इसका जो है क्लासिफिकेशन और नामकरण करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, तो सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते किसको हैं, ये होते क्या हैं। तो देखिए इसके नाम से अगर देखा जाए तो सारी बातें क्लियर हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न, हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन हमने मेथेन ले लिया, CH4 ले लिया। ठीक है। अब CH4 में से आप जानते हैं CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन सभी की वैलेंसी पूर्णतः संतुष्ट है, बराबर है। अब इसमें से कोई एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और उसकी यहाँ पे कोई अन्य जो है समूह जोड़ दिया जाए, परमाणु या परमाणु समूह जोड़ दिया जाए, तो जो नया यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें से कोई जरूरी नहीं कि एक ही हाइड्रोजन विस्थापित करें, एक से अधिक भी हम विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन को एक या अधिक परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने पर या परमाणु समूहों द्वारा विस्थापित करने पर जो नया हमें सूत्र प्राप्त होता है यौगिक का, या जो नया यौगिक प्राप्त होता है उसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में आपके पास जो है सबसे पहला जो यौगिक है वो CH3X टाइप का है। CH3X टाइप का है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन बोलते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए CH4 था, इसको CH3OH कर दें। ठीक है। एक H हटाया वहाँ पर और हमने एक OH जोड़ दिया, ये भी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। इसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। जिनमें OH समूह पाया जाए मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में, उस कंपाउंड को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। ये थोड़ा सा मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में थोड़ा सा हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह है क्या चीज़। वैसे इतना जाने रहिए आप लोग, जो हमने बताया था, एक सूत्र बताया था उसमें, तो लास्ट में हमने लिखा होगा प्राइमरी अनुलग्नक, यानी प्राइमरी अनुलग्नक के रूप में हमने बताया था OH, CHO, COOH। ठीक है। और RCOR, इस टाइप के जो सूत्र होते हैं वो सब मुख्य क्रियात्मक समूह के अंतर्गत रखे जाते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह का मतलब ये है कि OH के अतिरिक्त कोई दूसरा अनुलग्नक उसमें ना हो, प्राइमरी अनुलग्नक ना हो, जैसे COOH ना हो या CHO ना हो, तो तब ये मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग इतना ही जानते हैं कि ये जो है एक मुख्य क्रियात्मक समूह है। बाद में हम कुछ ऐसे आपको क्या नाम है यौगिक बताएंगे जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, एक से अधिक जो है प्राइमरी अनुलग्नक हो, तो उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह किसको माना जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग देर में पढ़ेंगे, संभवतः अगले वीडियो में जो है इसको देखेंगे हम लोग। तो ये जो है हमारा क्या है, एल्कोहल है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन हटाएं, एक ही OH जोड़ें, हम एक हाइड्रोजन और हटा के एक OH और जोड़ सकते हैं, तो ये बन जाएगा ये चीज़। ठीक है। तो ये भी एल्कोहल ही है, ये भी क्या है, एल्कोहल ही है। ठीक है। या इसी तरह से एक कंपाउंड और ले लें हम, CH3 ले लिया, हमने H हटाकर CHO जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। जिसमें CHO ग्रुप पाया जाए उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत प्रकार के जो है कार्बनिक यौगिक बन सकते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बन सकते हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में यानी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में जो है हम लोग सबसे पहला हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न पढ़ेंगे हाइलो एल्केन। क्या पढ़ेंगे, हाइलो एल्केन, या उसको हाइलो व्युत्पन्न बोलते हैं। तो पहला हेडिंग आप लोगों का लगेगा हाइलो व्युत्पन्न। हाइलो व्युत्पन्न, हाइलो व्युत्पन्न का मतलब यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया गया हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो व्युत्पन्न बोलते हैं। ठीक है। हाइलो व्युत्पन्न जैसे मान लीजिए CH4 था, CH4 से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और हाइलोजन जोड़ दिया, कोई भी हाइलोजन हम जोड़ सकते हैं X। ठीक है। तो ये एक प्रकार से हाइलो व्युत्पन्न हुआ। ठीक है।
तो हैलो व्युत्पन्न में कई प्रकार से हैलो व्युत्पन्न हो सकते हैं, देख लीजिए आप लोग। एक मोनो हैलो व्युत्पन्न हो सकता है, मोनो हैलो व्युत्पन्न हो सकता है, ठीक है। मोनो हैलो व्युत्पन्न मतलब जब एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया गया हो। डाई हैलो व्युत्पन्न हो सकता है जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं को दो हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया गया हो और दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसको डाई हैलो व्युत्पन्न बोलते हैं। ऐसे ही ट्राई हैलो व्युत्पन्न, टेट्रा हैलो व्युत्पन्न, ऐसे ही कई बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली यहाँ पर जो है मोनो हैलो व्युत्पन्न लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नियम पढ़ते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डाई हैलो व्युत्पन्न का या ट्राई हैलो व्युत्पन्न का जो है आईपीएससी नामकरण देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये चीज आपने जान लिया कि हैलो व्युत्पन्न कहते किसको हैं। अब जो मोनो हैलो व्युत्पन्न होते हैं उनको सामान्यतः उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो RX होता है, जहां पर R क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप है, कोई भी एल्किल ग्रुप है। हमने एल्किल बताया था आपको कि एल्किल कहते किसको हैं। किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो जनरली एल्किल ही बन जाता है। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो मेथिल बन गया, एथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो एथिल बन गया, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो प्रोपिल बन गया। यानी मोनो हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, RX होता है। मोनो हैलो एल्केन के लिए भाई, मोनो हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, RX होता है, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें ये हमने जान लिया कि मोनो हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमें किसी भी हैलो व्युत्पन्न का नामकरण करना है तो क्या करें। जैसा कि आपने देखा था, हमने बताया था कि जो हाइलोजन वगैरह होते हैं, कोई भी हाइलोजन हो या नाइट्रो ग्रुप होते हैं या नाइट्रोसो ग्रुप होते हैं, ये प्रतिस्थापक ग्रुप माने जाते हैं, पूर्व लग्नक माने जाते हैं। इनका नाम सदैव जो है पहले लिखा जाता है। और किस रूप में लिखा जाता है, जैसे क्लोरीन को क्लोरो लिखा जाता है, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखा जाता है, इस प्रकार से जो है नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो लिखिए, तो इनका जो आईपीएससी नाम हम लोग रखेंगे यानी हैलो व्युत्पन्न का, वो किस रूप में लिखेंगे, हैलो एल्केन के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, हैलो एल्केन के रूप में लिखेंगे। आईपीएससी नाम किस रूप में लिखेंगे, हैलो एल्केन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल स्वरूप CH3Cl है, तो सबसे पहले हैलो लिखना है। हैलो में कौन सा हैलोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरो, क्लोरो। और एल्केन में कार्बन देखा जाता है, कितने कार्बन है, एक कार्बन का जो श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं मेथ, और चूंकि सिंगल बॉन्ड सब में है तो मेथ प्लस एन बराबर हो जाएगा मेथेन, यानी इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, ठीक है। चलिए और कुछ हम लोग देख लेते हैं इसमें। अगला देख लेते हैं CH3CH2Br। अभी इसका नाम पूछ लिया जाए आपसे कि क्या नाम हो जाएगा इसका, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, ठीक है। और जो मोनो हैलो एल्केन है उनका सामान्य नाम भी आपको बता दें, लिखना हो तो लिख लीजिए आप लोग। मोनो हैलो एल्केन का सामान्य नाम हम लोग एल्किल हैलाइड के रूप में लिखते हैं, एल्किल हैलाइड। मोनो हैलो एल्केन के लिए है भाई, मोनो हैलो एल्केन का सामान्य नाम हम लोग एल्किल हैलाइड के रूप में लिखते हैं। जैसे अभी एल्किल के रूप में देखा जाए इसको तो कौन सा एल्किल बोला जाएगा, एथिल। और हैलाइड के रूप में Br को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल ब्रोमाइड, और आईपीएससी नाम ब्रोमो एथेन, ठीक है। ये सभी जो एग्जांपल बता रहे हैं आपको ये सब मोनो हैलो एल्केन है, यानी मोनो हैलो व्युत्पन्न है, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसमें। अगला है CH3CH2Cl, ठीक है। इसका नामकरण करना है हमें, तो नामकरण में हम लोग लंबी श्रृंखला ही चुनते हैं और उधर से चुनते हैं जिधर से हमारा कोई प्रतिस्थापक समूह या मुख्य क्रियात्मक समूह ये पहले आता हो, ठीक है। तो इधर से देखिए तो प्रतिस्थापक समूह Cl पहले से आ रहा है, तो पहला नंबर कार्बन इसको, दूसरा नंबर इसको, तीसरा नंबर इसको, यानी 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला में ये हमारा एक ब्रांच बन गया, एक प्रतिस्थापक बन गया। तो प्रतिस्थापक के रूप में इसको मेथिल लिखते हैं और इसको क्लोरो लिखते हैं। तो क्लोरो और मेथिल में कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आता है, अल्फाबेटिकली आता है क्लोरो। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। और कितने पे मेथिल है, 2 पे मेथिल है, तो 2 मेथिल
और प्रोपेन। 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला के लिए प्रोप सब जुड़ता है, चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा इसका आईपीसी। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब इसी में हम लोग कुछ डाई हैलो एल्केन भी ले लेते हैं एग्जाम्पल स्वरूप। जैसे हमने ले लिया CH2, यहाँ पर Cl लगा दिया, और एक और ले लिया हमने CH2, यहाँ पर भी Cl लगा दिया। ये पहले क्या रहा होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 रहा होगा, एक हाइड्रोजन इसका हटाया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ा, एक हाइड्रोजन इसका हटाया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ा, तो ये एक प्रकार से डाई हैलो व्युत्पन्न है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, चाहे इधर से गिने तब भी जो क्या नाम है प्रतिस्थापक ग्रुप है वो पहले आ रहा है, या इधर से गिने तब भी पहले आ रहा है, तो किधर से भी गिन सकते हैं आप। तो पहले और दूसरे नंबर पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 1,2 डाई क्लोरो और 2 कार्बन की श्रृंखला होती है एथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए एथेन हो जाएगा। 1,2 डाई क्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखें। अगला है CHCl3। ठीक है, एक कार्बन का ये हैलो व्युत्पन्न है, इसमें जो है 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यानी ट्राई हैलो एल्केन के अंतर्गत आएगा ये। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो मेथेन। और इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, बहुत ही फेमस नेम होता है इसका, क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। याद रखिएगा फार्मूला CHCl3। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफॉर्म का आईपीएससी नाम क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमेथेन हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए CHBr यहाँ पर जोड़ दिया हमने, यहाँ पर Cl जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने I जोड़ दिया, और CH3। ये भी ट्राई हैलो व्युत्पन्न के अंतर्गत आएगा। 3 हैलोजन जोड़े गए हैं, एक आयोडीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। ठीक है, तो देखिए इधर से अगर चले हम लोग तो आयोडीन पहले आ रहा है, चलिए एक और बढ़ा लेते इसमें, CH2 CH3। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है, इसका हमें नामकरण करना है। अब इसमें अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे हमें प्रतिस्थापक मिल रहा है। प्रतिस्थापक हमारा कौन है, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। इधर से कर रहे हैं तो तीसरे, चौथे और पांचवें पे, तो किधर से जल्दी आ रहा है, उधर से, तो गिनती इधर से होगी, पहला इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको और छठवां कार्बन इसको देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए दूसरे पे आयोडीन जुड़ा हुआ है यानी आयोडो, तीसरे पे क्लोरो और चौथे पे ब्रोमो। तो क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो 3 प्रतिस्थापक ग्रुप हैं, तो इसमें अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, ब्रोमो, बी आता है पहले, तो 4 पे ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 पे क्लोरो तो 3 क्लोरो, उसके बाद दूसरे पे आयोडो तो 2 आयोडो, और 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला के लिए हेक्स जुड़ता है, चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन हो जाएगा नाम। क्या हो जाएगा, हेक्सेन, यानी 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 आयोडो हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा आईपीएससी। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने जो है हैलो व्युत्पन्न का जो है नामकरण करना सीख लिया, यानी हैलो व्युत्पन्न का नामकरण हम लोग किस रूप में करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, अभी शुरू में बताया था हमने, इसका नाम क्या होता है, क्लोरोमेथेन होता है। ठीक है, सॉरी, क्या नाम होता है, हाँ क्लोरोमेथेन, क्या नाम हो जाता है, क्लोरोमेथेन। और इसका आईपीएससी नाम क्लोरोमेथेन होता है, सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा इसका, मेथिल क्लोराइड। क्योंकि हमने बताया था अगर मोनो हैलो व्युत्पन्न है तो उनका जो सामान्य नाम है हम लोग एल्किल हैलाइड के रूप में लिखते हैं। एल्किल में कौन सा एल्किल है, मेथिल, और हैलाइड में कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन को हैलाइड के रूप में क्लोराइड लिखेंगे, तो मेथिल क्लोराइड इसका सामान्य नाम हो जाएगा, और आईपीएससी नाम क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हैलो व्युत्पन्न का नामकरण हम लोगों ने सीख लिया। अब जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में अगला जो है नामकरण सीखेंगे वो एल्कोहल का सीखेंगे। दूसरा किसका सीखेंगे, एल्कोहल का, एल्कोहल।
एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यही, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक हों जिनमें OH समूह, ये चीज़ पाया जाना जरूरी है। ऐसे कार्बनिक यौगिक हो यानी कार्बन उसमें पाया जाए और साथ साथ OH पाया जाए मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में। मुख्य क्रियात्मक समूह का मतलब फिर से वही है कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा जो है प्राइमरी अनुलग्नक ना आए, यानी जो हमने बताया था जो मुख्य क्रियात्मक समूह है CHO COH, ये सारी चीज़ें ना आए, केवल यही रहे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कोहल। अब इसमें भी कई प्रकार के एल्कोहल बन सकते हैं। मोनो एल्कोहल, क्या नाम है, एल्कोहल हो जाएंगे, मोनो व्युत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाई व्युत्पन्न बन जाएगा, ऐसा जो है जिसमें 2 OH ग्रुप हो, 3 OH ग्रुप हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मोनो एल्कोहल की बात किया जाए तो इनका सामान्य सूत्र जो है ROH होता है। क्या होता है? ROH होता है, ठीक है। अगर जिसमें एक OH ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसका सामान्य सूत्र क्या होगा? ROH, ठीक है, एक के लिए, जब एक OH समूह हो। तो इनका जब IPC नाम करते हैं तो इनके लिए तरीका क्या है, देख लीजिए। किसी भी अल्कोहल, सबसे पहले तो जाना पहचानना जरूरी है कि अल्कोहल है कौन। तो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप पाया जा हो, इसके अतिरिक्त कोई भी प्राइमरी अनुलग्नक ना पाया जाता हो, कोई भी क्रियात्मक समूह ना पाया जा रहा हो, तो वो अल्कोहल है। तो किसी भी अल्कोहल का नामकरण करते समय हम लोग गिनती उधर से प्रारंभ करते हैं जिधर से OH समूह पहले आए, जिधर से OH समूह हमारा जो है वो पहले आए, ठीक है। तो उधर से नामकरण करेंगे और जितने कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त होगी, जितने कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त होगी, उतने कार्बन के संगत एल्केन। संगत एल्केन का मतलब समझ लीजिए आप लोग, एक कार्बन का एल्केन क्या होगा? मीथेन, इसको संगत एल्केन बोलते हैं। एक कार्बन का संगत एल्केन मीथेन, 2 कार्बन का संगत एल्केन एथेन, 3 कार्बन का संगत एल्केन प्रोपेन, 4 कार्बन का संगत एल्केन ब्यूटेन, 5 कार्बन का संगत एल्केन पेंटेन, 6 कार्बन का संगत एल्केन हेक्सेन। तो इस प्रकार से ये सब संगत एल्केन बनते हैं। तो हमने बताया कि किसी भी अल्कोहल का नामकरण अगर किया जाए तो अल्कोहल का नामकरण हम लोग उस ओर से करते हैं जिधर से हमारा OH ग्रुप पहले आए, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग जो है कार्बन को गिनती देना प्रारंभ कर देंगे कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा। तो इस प्रकार से जितने कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है उतने कार्बन के संगत एल्केन के अंत का ई हटाकर ऑल शब्द जोड़ देते हैं। संगत एल्केन के अंत का क्या हटाएंगे? यानी कोई भी संगत एल्केन बन रहा हो तो इसके अंत का हम लोग ई हटा देते हैं और ऑल जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या जोड़ देते हैं? ऑल जोड़ देते हैं, और इस प्रकार से हमें उसका नाम प्राप्त हो जाता है। हाँ, अगर जो है बीच में कोई प्रतिस्थापक वगैरह जुड़े हुए हैं तो उसको सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है, विद पोजीशन, यानी किस कार्बन से जुड़ा वो भी पहले लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ अल्कोहल का नामकरण का तरीका, ठीक है। अगर कोई अल्कोहल है तो उसका सामान्य सूत्र कैसा होगा? जिनमें एक OH ग्रुप हो तो उसका सामान्य सूत्र हो जाएगा ROH। ये एक OH ग्रुप होगा तो उसके लिए है फार्मूला, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे है पहला ही CH4 था, उससे एक OH हटाया गया, एक OH जोड़ा गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मेथेन। तो मेथेन के अंत का ई हटाइए और क्या जोड़ दीजिए? ऑल, क्योंकि OH ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है। ये हुआ इसका IPC नाम। सामान्य नाम इसका हम लोग जो है एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखते हैं। किस रूप में? ROH सूत्र के जो यौगिक हैं उनका सामान्य नाम हम लोग एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखते हैं। यानी किसी ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है एक OH ग्रुप हो, ठीक है, तो उनका सामान्य नाम हम लोग किस रूप में लिखते हैं? एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल के रूप में लिखते हैं, एल्किल अल्कोहल। तो देखिए एल्किल में कौन सा एल्किल ग्रुप बनना है? CH3 मेथिल बनना है, तो हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये इसका सामान्य नाम बना, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जिनको नोट करने में दिक्कत हो रही है वो वीडियो को पॉज कर लें या पीछे बैक कर लें थोड़ा सा और नोट कर लिया करें, ठीक है, नोट्स बना लिया करें। अगला एग्जांपल देखें, CH3 CH2OH, ठीक है, इसका नामकरण करना है हमें। तो देखिए पहला कार्बन इसको लेंगे, दूसरा इसको लेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है? एथेन,
2 कार्बन का संगत एल्केन एथेन, तो एथेन का अंत का ई हटाएंगे, ऑल जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा इसका इथेनॉल। इथेनॉल ये हुआ आईपीएसी नाम। सामान्य नाम हो जाएगा इसका एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ठीक है, ये इसका आईपी जो है सामान्य नाम हो गया एथिल एल्कोहल, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखें। लिखा हुआ है CH3 CH CH3OH, ठीक है। अब इसका नामकरण करना है हमें, तो इसके नामकरण में देखिए ये पहला कार्बन नहीं बन सकता क्योंकि ये बीच में है। ये श्रृंखला हमारी ये बनेगी, या तो ये श्रृंखला बनेगी, या तो ये श्रृंखला बनेगी, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो इसको हम पहला कार्बन मान ही नहीं सकते। तो पहला कार्बन किसको माना जाएगा, या तो इसको मान लें या तो इसको, क्योंकि इधर से चल रहे हैं तब भी दूसरे पर OH ग्रुप आ रहा है और इधर से चल रहे हैं तब भी दूसरे पर OH ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वैसे तो इसका नाम प्रोपेनॉल होता है लेकिन दूसरे पे OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन, हमने कहा था संगत एल्केन के अंत का ई हटाते हैं और ऑल जोड़ते हैं, तो अगर ई हटाएंगे और साथ में ऑल जोड़ देते हैं तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि प्रोपेनॉल केवल बनता, तो इसलिए हमने प्रोपेन पूरा लिख दिया और फिर ऑल कर दिया, दूसरे पे ऑल जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन टू ऑल, या और भी इसको कह सकते हैं इस तरह से 2 प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल। तो ये इसका हो जाएगा आईपीएसी नाम। सामान्य नाम देखिए कैसे बनेगा, हमने कहा था एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखते हैं। इस एल्किल ग्रुप को क्या बोलते हैं, CH3 का होल टॉय CH ग्रुप बनना है, यानी CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं। इस एल्किल ग्रुप को हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको, आइसोप्रोपिल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, ये सामान्य नाम बनेगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या इसको साधारण नाम कहिए या निरर्थक नाम कहिए या प्रचलन नाम कहिए, कोई भी नाम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अभी तक हमने जो देखा उसमें एक OH समूह थे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसमें 2 OH समूह, एक और हमने जोड़ लिया, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। वैसे आपको बता दें किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 OH ग्रुप होते हैं साथ साथ तो वो अनस्टेबल माना जाता है, क्योंकि वहाँ से जो है जल निकलने की संभावना रहती है, ठीक है। फिलहाल ये हम रिएक्शन पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे जिसमें 2 OH ग्रुप है उसका आईपीएसी नाम कैसे रखते हैं। तो देखिए पहला कार्बन इसको माने तो दूसरा ये हो जाएगा, तो दूसरे पर और तीसरे पर OH बनेगा, इधर से भी चल रहे हैं तो दूसरे और तीसरे पर OH बनेगा। तो 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, तो 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन का संगत एल्केन होता है ब्यूटेन। फिर डैश लगाएंगे, दूसरे पे और तीसरे पे ऑल जुड़ा हुआ है, तो 2,3 डाई ऑल, डाई ऑल, 2 बार ऑल है तो डाई ऑल, ठीक है। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसमें अगला एग्जांपल, CH3 CH CH3 C2H5 CH3, इसका नामकरण करना है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, लंबी श्रृंखला चुनना, साथ साथ जिधर से OH समूह पहले आए। तो अगर इधर से इधर चल रहे हैं तो 4 कार्बन, इधर से इधर चल रहे हैं तो 4 कार्बन, लेकिन अगर इधर से इधर चले तो 5 कार्बन मिल रहा है, क्योंकि ये C2H5 को हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, CH2 CH3 के रूप में। चलिए इसको हम लोग खोल के लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 COH CH3, और इसको लिख सकते हैं CH2 CH3, इसी चीज़ को, ठीक है। तो इधर से इधर चल रहे हैं तो कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला मिली, 5 कार्बन की। अब देखिए इधर से इधर अगर चलेंगे तो तीसरे पे हमें एक प्रतिस्थापक मिलेगा और चौथे पे एक प्रतिस्थापक जो है चौथे पे मिलेगा प्रतिस्थापक। लेकिन अगर इधर से इधर चलें तो ध्यान दीजिए, इधर से इधर चलें तो दूसरे पे और तीसरे पे मिल रहा है, ठीक है। दूसरे पे प्रतिस्थापक और तीसरे पे भी प्रतिस्थापक और तीसरे पे हमें ऑल मिल रहा है, तो हम लोग गिनती इधर से करेंगे क्योंकि इधर से नज़दीक मिल रहा है। तो 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए
हम लोग प्रतिस्थापक को पहले लिखते हैं, तो दूसरे पे और तीसरे पे, तो 2,3 क्या है, डाई मेथिल, और 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है पेंटेन, 5 कार्बन का संकेत एल्केन होता है पेंटेन, तो 3 पे ऑल जुड़ा हुआ है, तो 3 पेंटेनॉल या पेंटेन 3 ऑल भी कह सकते हैं, पेंटेन 3 ऑल, ठीक है, 3 ऑल या 3 पेंटेनॉल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने एल्कोहल का नामकरण सीख लिया। मैक्सिमम आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि कोई भी एल्कोहल का नामकरण करने में जो है दिक्कत नहीं होगी। लगभग जो है आपने 2-3 प्रकार के एल्कोहल का नामकरण जो है जितने भी प्रकार के बन सकते थे एल्कोहल, उनका नामकरण सीख लिया है, ठीक है। अब अगला जो है हम लोग सीखते हैं एल्डिहाइड का नामकरण। अगला किसका नामकरण, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो सबसे पहली बात, एल्डिहाइड किसको कहेंगे, तो किसी भी कंपाउंड की एक पहचान होती है। एल्कोहल किसको कहा जाता था, जिसमें OH ग्रुप पाया जाए मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में। एल्डिहाइड किसको कहा जाए, जिसमें CHO समूह पाया जाए, ये चीज़ पाया जाए, तो उसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। ये चीज़ अगर किसी में पाया जा रहा है मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में, यानी जो प्राइमरी अनुलग्नक है उसके रूप में अगर पाया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड का अगर सामान्य सूत्र देखा जाए तो इनका होता है, अगर एक CHO ग्रुप है उसमें, तो इनका सामान्य सूत्र हो जाता है RCHO। क्या हो जाता है, RCHO हो जाता है, ठीक है। चलिए इनका नामकरण देख लेते हैं हम लोग। इनका नामकरण कैसे करेंगे, तो किसी भी एल्डिहाइड का नामकरण करते समय ध्यान रखिएगा, किसी भी एल्डिहाइड का जिसमें CHO ग्रुप है उनका हम नामकरण करेंगे तो CHO के कार्बन को सदैव पहला कार्बन मानेंगे। CHO के कार्बन को पहला कार्बन मानते हुए लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। किसकी लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। और इस प्रकार जितने कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त होगी उतने कार्बन के अंत का ई हटाकर अल जोड़ देंगे, उतने कार्बन के अंत का ई हटाकर अल जोड़ देंगे। अर्थात इनका जो है IPC नाम क्या बनेगा, ई हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे, तो इनका नाम बनेगा, सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो एल्केनल बनेगा। तो इसमें थोड़ा सा लड़के कंफ्यूज आते हैं नल और नॉल में, ठीक है। ये चीज़ इसीलिए IPSC नाम जब भी लिखे आप एग्ज़ाम में तो इंग्लिश में लिखा करिए, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं तो नल और नाल में जो है मतलब कंफ्यूज आते हैं, वो नल को नाल कर देते हैं या नाल को नल कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान देना आपको। अल किस में जुड़ेगा, एल्डिहाइड में, और ऑल किस में जुड़ेगा, एल्कोहल में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो किसी भी एल्डिहाइड का हम लोग नामकरण करेंगे तो हमेशा CHO के कार्बन को बार बार वही बात कह रहे हैं, CHO के कार्बन को पहला कार्बन मानते हुए एक कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, और जितने कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त होगी उनके संगत एल्केन के अंत का ई हटाएंगे और अल शब्द जोड़ देंगे और हमें नाम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए है SCHO, इसका नाम सबसे पहला सदस्य यही है एल्डिहाइड श्रेणी का SCHO, इसका नामकरण करना है। तो इसकी संरचना भी देख लीजिए, कभी कभी संरचना के रूप में भी आ जाता है। तो H और C और वो के बीच में डबल बॉन्ड होता है और फिर H ऐसे, या चाहे इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं HC, ऊपर डबल बॉन्ड वो कर दें, इधर H कर दें। तो चाहे ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, या इसको चाहें तो CH2O भी लिखा जा सकता है। अगर अणु सूत्र के रूप में लिखा जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे जनरली ऐसे नहीं दिखाई देगा आपको जब भी IPSC पूछेगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ये आणविक सूत्र के रूप में है, ठीक है। तो अगर इसका नामकरण देखा जाए तो इसमें देखिए पहला ही कार्बन है, वो भी अंतिम ही कार्बन है, यानी एक ही कार्बन है। तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मेथेन। तो मेथेन के अंत का ई हटाएंगे, अल जोड़ेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनल। क्या नाम हो जाएगा, मीथेनल, ठीक है। ये तो हुआ इसका IPSC नाम। सामान्य नाम भी इसका याद रखिएगा, इसका नाम होता है फॉर्मएल्डिहाइड। SCHO का क्या नाम होता है, फॉर्मएल्डिहाइड, 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 SCHO का नाम फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है फॉर्मएल्डिहाइड का IPSC नाम बताइए, तो फार्मूला याद रखिएगा, SCHO होता है फॉर्मएल्डिहाइड का, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है CH3 CHO,
ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3COH, ठीक है। तो CHO के कार्बन को पहला कार्बन मानते हुए लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो 2 ही कार्बन की लंबी श्रृंखला है। 2 कार्बन की लंबी श्रृंखला का एल्केन क्या होता है? एथेन। तो एथेन के अंत का ई हटाइए, अल जोड़िए तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथेनल, इथेनल, ठीक है। और इसका सामान्य नाम क्या बनेगा? एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका सामान्य नाम क्या होता है? एसिटेल्डिहाइड, और आईपीएसी नाम क्या होता है? एथेनल, ठीक है, एथेनल। चलिए और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसमें। CH3 CH CH3 CHO, चलिए ठीक है। हाँ, अब इसके कार्बन को पहला कार्बन मानेंगे और लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो 1 2 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, 2 पे प्रतिस्थापक ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्रतिस्थापक में CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल। तो दूसरे पे जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है। तो ये नाम हो जाएगा इसका आईपीएसी, 2 मेथिल प्रोपेनल। या सामान्य नाम बनाना चाहे तो इसको आइसोप्रोपिल ग्रुप बोलते हैं, और एल्डिहाइड इसमें जुड़ा है CHO, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो आइसोप्रोपिल एल्डिहाइड भी इसको सामान्य रूप में बोल सकते हैं, आइसोप्रोपिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी आईपीएसी नाम हो गया। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH CH3 CH Cl CHO, इसका नाम, इसका आईपीएसी नाम बनाना है। तो कुछ नहीं करना आपको, CHO के कार्बन को पहला कार्बन मानते हुए लंबी श्रृंखला चुननी है। तो लंबी श्रृंखला हमें 4 कार्बन की मिलेगी, लेकिन दूसरे पे और तीसरे पे आपको प्रतिस्थापक मिल रहे हैं, ठीक है। क्या मिल रहे हैं? प्रतिस्थापक, ठीक है। हमने बताया था प्रतिस्थापक कौन से हो सकते हैं? कोई भी हैलोजन हो सकता है, एल्किल ग्रुप भी प्रतिस्थापक हो सकता है, यानी पूर्वलग्नक हो सकता है। तो ये पूर्वलग्नक मिल रहा है आपको, ये पूर्वलग्नक मिल रहा है। तो पूर्वलग्नक में इसको क्लोरो बोला जाता है, इसको मेथिल बोला जाता है। क्लोरो हमें अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो क्लोरो को पहले लिखेंगे तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथिल, ठीक है। 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन के अंत का ई हटाएंगे, अल जोड़ेंगे, चूंकि CHO ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल, ठीक है। ये इसका आईपीएसी नाम बना, ठीक है। चलिए देख लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें हम लोग। थोड़ा सा इस बार अलग एग्जांपल लेंगे। CH2, चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CHO, इसका हमें नामकरण करना है, ठीक है। ये भी एक एल्डिहाइड ही है, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा यही है, ठीक है। यानी प्राइमरी अनुलग्नक ये तो सेकेंडरी अनुलग्नक है, इसको हमेशा पहले लिखा जाएगा। तो पहले सबसे पहले जब नामकरण करते थे हम, तो नामकरण में क्या लिखते थे हम लोग? प्राइमरी पूर्वलग्नक, सेकेंडरी पूर्वलग्नक, उसके बाद कार्बन श्रृंखला, उसके बाद जो है सेकेंडरी अनुलग्नक, फिर प्राइमरी अनुलग्नक। तो देखिए प्राइमरी पूर्वलग्नक के रूप में क्या है आपका? मेथिल हो सकता है प्राइमरी पूर्वलग्नक। तो इसको पहले लिखेंगे, तो पहला कार्बन ये लिया जाएगा, क्योंकि CHO की कार्बन को ही पहला कार्बन माना जाता है। तो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो दूसरे पे 2 बार मेथिल जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 2,2, ठीक है। डाई मेथिल, इतना हमने कर लिया। उसके बाद कार्बन की श्रृंखला लिखेंगे, तो 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या होती है? ब्यूट, क्या होती है? ब्यूट। अब यहाँ पर ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ गया, सिंगल बॉन्ड हो तो ब्यूटेन लिख सकते थे, ठीक है। ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, ये ध्यान देना है। डबल बॉन्ड आ गया तो ये ब्यूटेन हो ही नहीं सकता, एन हो ही नहीं सकता, इन होगा ये। तो यहाँ पर ब्यूट शब्द का केवल प्रयोग करेंगे हम लोग। और 3 पे इन जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी पूर्वलग्नक के रूप में क्या, जो सेकेंडरी अनुलग्नक के रूप में जुड़ा हुआ है इन, तो 3 पे इन है, ठीक है। और पहले नंबर पे अल है, तो 1 अल, सॉरी कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला? 5। तो ये हो जाएगा ब्यूट नहीं पेंट हो जाएगा, पेंट 3 इन, और 1 पे क्या है? अल, AL अल, ठीक है।
तो ये इसका IPC नाम बनेगा। ठीक है, 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला पेंट और 3 पे जो है इन है और 1 पे जो है अल है। ठीक है, या इसको हम लोग एक प्रकार से और बोल सकते हैं 3 इन अल। ठीक है, क्योंकि 1 पोजीशन लिखा जाए या ना लिखा जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसका नामकरण भी आप लोगों ने सीख लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में जो है हैलो व्युत्पन्न, अल्कोहल और एल्डिहाइड का नामकरण सीखा। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी दोस्तों में, और जो है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।